करेंगे। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। बता दें कि आज दूसरा दिन है उनके दौरे का और बीजेपी अध्यक्ष की सीएम धामी से मुलाकात भी हुई है। बता दें कि सांसदों और विधायकों के साथ वो अहम बैठक अब करेंगे। संगठन और सरकार के समन्वय पर मंथन होगा। गुरुवार को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें नितिन नवीन शामिल हुए थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। दूसरा दिन है उनके आज इस दौरे का और आज भी कई प्रस्तावित बैठकों में और कार्यक्रमों में वो शामिल होने वाले हैं। सीएम धामी से भी उन्होंने मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको बता दें और अब सांसदों और विधायकों के साथ भी अहम बैठक करेंगे। तो ये तस्वीरें भी आपके सामने, जब उन्होंने सीएम धामी से मुलाकात की थी। पूर्व सीएम खंडूरी को उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। दूसरी तरफ बता दें कि आज सांसदों और विधायकों के साथ बैठकों का दौर भी जारी रहने वाला है। सभी बैठकों में, सभी प्रस्तावित कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। चूंकि कल वो उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे थे और ऐसे में कल जो कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी उसमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल हुए थे। कोर कमेटी की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंथन किया गया था और आज भी सांसदों और विधायकों के साथ मंथन करते हुए नजर आने वाले हैं। तो उत्तराखंड के दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। 3 दिवसीय उनका दौरा है। दूसरे दिन आज सीएम धामी से मुलाकात की है। पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। लेकिन दूसरी तरफ आज भी प्रस्तावित कार्यक्रम है। कई बैठकों का दौर आज भी देखने को मिलने वाला है। सभी बैठकों में शामिल होंगे। आगामी चुनावी रणनीति बनाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। इसके अलावा प्रदेश में बीजेपी की ओर से चुनाव को लेकर क्या कुछ यहां पर तैयारियां की जा रही है उसके बारे में भी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी पहली बार उत्तराखंड के अंदर उनका आना और उनके आने से पूरे कार्यकर्ताओं में जोश और उल्लास का वातावरण बना हुआ है और 3 दिन तक ये बैठकें चलेंगी विभिन्न आयामों में। तो मोर्चों के साथ भी होगी, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ, मंत्रिपरिषद के साथ भी होगी, कोर ग्रुप की भी होने जा रही है। तो विषय एक ही रहेगा, राष्ट्रीय और जो परचम लहराना है और इस देश को परम वैभव को ले जाना है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक श्रृंखला है और जिस तरह से विकास के कार्यों को आगे ले जा रहे हैं, वही सब मुद्दे यहाँ भी आने वाले हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवभूमि में पहुँचे हैं। वो यशस्वी हैं। आप स्मरण करें कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही बंगाल में हमने पहली बार सरकार बनाई। कोई सोच भी नहीं सकता था और सब जगह हम जीते। उत्तराखंड की धरती तो वैसे भी देवभूमि है। वो पूरे देश भर का प्रवास कर रहे हैं और उसी क्रम में इस समय आज वो 3 दिन का 28, 29 और 30 तीनों दिन यहाँ व्यापक प्रवास करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो मैं सोचता हूँ हमारा सौभाग्य है। जगह जगह पर स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए पार्टी कार्यकर्ता और आम आदमी भी उत्सुक है। विशेषकर युवाओं में विशेष तरह का उत्साह है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हमारे युवा हैं। अभी बहुत छोटी आयु के हैं और सब लोगों में बड़ा उत्साह है। उनका अनुभव लंबा है, आयु कम है लेकिन राजनीति का अनुभव बहुत बड़ा है। उस अनुभव का लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। ये दौरा अपने आप में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, संगठन में भी, कार्यकर्ताओं में भी, जनप्रतिनिधियों में भी, और निश्चित रूप से 2027 के लिए जो एक ये मील का पत्थर साबित होगा। कई दौर की बैठकें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की निर्धारित हैं और कई दौर की बैठकें, कोर कमेटी की बैठकें अभी चल ही रही है। मेरा ये मानना है कि उनके मार्गदर्शन में 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार जो है वो तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से बनेगी और कार्यकर्ता अपनी नई ऊर्जा के साथ में। और अजीत जुड़ चुके हैं हमारे साथ खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। अजीत, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड के दौरे पर हैं। कल भी कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। सीएम धामी से उन्होंने मुलाकात की। पूर्व सीएम बीसी खंडूरी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं जिनमें वो शामिल होंगे?
देखिए, आज के शेड्यूल की उनकी शुरुआत मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद हुई और मुलाकात से शुरू हुई ये एक सिलसिला है, ये शाम तक चलेगा। सुबह ही वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर पहुंचे और उनके साथ जलपान भी किया और उनके साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। उसके बाद जैसा तय कार्यक्रम था, वो 9:45 बजे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय BC खंडूड़ी के आवास पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके परिजनों से बातचीत की और अपना शोक व्यक्त भी किया। इसके बाद 11 बजे से उनके कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो थोड़ी देर बाद यानी तकरीबन आधे घंटे बाद उनकी एक मीटिंग, अब कल जैसे पार्टी कार्यालय में सभी कार्यक्रम थे, तो आज से सभी कार्यक्रम एक होटल में होंगे, एक निजी होटल में होंगे और 11 बजे उनकी पहली बैठक होगी जिसमें सांसद और विधायक दोनों लोग शामिल होंगे। तो उनसे वो लगातार चर्चा करेंगे और लगातार उनसे अपडेट भी लेंगे और इनपुट, उनका एक खास मकसद है कि सबसे इनपुट आ जाए। विधायक अपने अपने क्षेत्रों की बात करेंगे, सांसद अपने क्षेत्रों की बात करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि जीत का फार्मूला क्या है और जीतने के लिए और क्या क्या किया जाना चाहिए विधानसभा चुनाव 2027 के लिए। इसके बाद 2 बजे से 3:30 बजे तक पदाधिकारी और प्रदेश मोर्चा और जितने भी महामंत्री और जिला प्रभारी, सह प्रभारी, जिला अध्यक्षों के साथ उनकी एक बड़ी मीटिंग होगी। इसमें तकरीबन प्रदेश से लेकर के जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री तक सभी पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे, चाहे वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो मेन बॉडी हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वुमेन विंग हो। तो इस सब के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष तक सभी पदाधिकारी वहाँ पर रहेंगे। इसके बाद फिर उन्होंने जो मीडिया के लोग हैं उनसे भी मिलने का एक अनौपचारिक कार्यक्रम रखा है, तो उनके साथ वो बातचीत करेंगे। एक अनौपचारिक बातचीत होगी और चाय पर चर्चा होगी मीडिया के लोगों के साथ। उसमें लोगों को जो बता दिया गया है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये दिन भर का कार्यक्रम होगा और उसके बाद फिर वो शाम के समय ऋषिकेश गंगा आरती के लिए प्रस्थान करेंगे और फिर वापसी में फिर देहरादून में उनका प्रवास होगा और कल फिर सुबह एक मीटिंग होगी, उसके बाद वो दिल्ली प्रस्थान करेंगे। कुल मिलाकर इस पूरे 3 दिन के एक भ्रमण कार्यक्रम के पीछे 2 मकसद हैं। एक मकसद ये है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो उनको सभी राज्यों का दौरा करना है और दूसरा मकसद ये है कि 2027 यानी चूँकि 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी बिगुल बजने के बाद वहाँ की चुनावी तैयारियों को परखा जाना बहुत लाजमी है। वहाँ के सरकार और संगठन को कसौटी पर कसना बेहद लाजमी है और इसी के चलते ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। चूँकि अभी मई ख़त्म होने को है और अगले साल जनवरी में चुनाव होने हैं, यानी 7 महीने का तकरीबन चुनाव बचा है और सरकार के पास काम करने के लिए मात्र 5 से 6 महीने बचे हैं। उसके बाद फिर सब इलेक्शन मोड में होता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ आना ये बताता है कि एक तो उनका राज्य का दौरा है और दूसरा 2027 का जो चुनाव में जीत का मंत्र है वो एक एक व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं और युवा होने के नाते उनको ये भी देखना है कि यूथ पर पकड़ कैसे बनाई जाएगी और ज़्यादा, और यूथ की नब्ज इस समय कैसे धड़क रही है, यूथ इस समय क्या चाह रहा है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार वो उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रहे, लेकिन देखिए तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर बीजेपी लगातार दावा कर रही है, चाहे बीजेपी के किसी भी नेता के बयान को अगर आप सुन ले। लेकिन चूंकि बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आए हैं और 3 दिन तक तमाम बैठकें होने वाली है, कौन कौन से ऐसे या तो विभागीय तौर पर कह लीजिए या फिर मुद्दों के तौर पर कह लीजिए सबसे ज्यादा ध्यान वो उस पर जोर देते हुए नजर आएंगे ताकि भविष्य में चुनाव के मद्देनजर उनके पीछे काम किया जा सके? देखिए, कल भी जैसे कोर ग्रुप की एक मीटिंग हुई, कोर ग्रुप में बहुत वरिष्ठ लोग होते हैं और कोर ग्रुप की बैठक में उन्होंने पिछली कोर कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें जो एजेंडे रखे गए थे उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, तो ये उन्होंने देखा और आगे अगले 3-4 महीनों में क्या क्या करना है कोर ग्रुप की मीटिंग में ये भी तय हुआ। इसके साथ ही जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, तो उनसे लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। डीबीटी की स्कीम्स जो हैं वो पूरी तरह से धरातल पर उतर रही है कि नहीं, और उतर रही है तो लोग अपने मुंह से कह रहे हैं कि नहीं। यानी सरकार की योजनाओं का और संगठन की दक्षता का यहाँ पर सवाल है और इसमें कोई एक विभाग या एक एजेंडा नहीं है, ये पूरी तरह से एक विविधता भरा एक एजेंडा है जिसमें पार्टी ने जीतने के लिए और उत्तराखंड में हैट्रिक लगाने के लिए, क्योंकि आपको याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 5 सीटें जीती, 2019 के चुनाव में 5 सीटें लोकसभा की जीती, 2024 में भी उन्होंने 5 लोकसभा सीटें जीती, यानी लोकसभा की हैट्रिक यहाँ बीजेपी की लग चुकी है। तो अब विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने की एक बड़ी चुनौती है, उसके लिए पार्टी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। जी
ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा उनके दौरे को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।